कौरव पक्ष के शंखनाद की जब बात हुई, सशब्दः तुमुलः अभवत्, वह ध्वनि बहुत बहुत बड़ा ध्वनि हुआ, बहुत आवाज आई। लेकिन जब पांडव पक्ष का शंखनाद हुआ, सघोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, इस तरह उभय पक्ष में शंखनाद का वर्णन हुआ। तत्पश्चात 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक अर्जुन का उत्साह दिखाई देता है। समरोत्साह, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत परमात्मा, मेरे रथ को दो सेना के बीच में रखिए। यावदेता निरीक्षे, मैं जरा देख लूं। कैर्मया सह युद्धव्यम, कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने आए हैं और मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। एक अद्भुत, एक वीरोचित, एक शुरोचित आरंभ, उत्साह अर्जुन का दिखाई देता है। उसके बाद 24वें और 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का रथ को घुमाना, स्वयं परमात्मा थे, सारथी बनकर आए थे। रथ घुमाते हैं दो सेना के बीच में, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म पितामह के सामने द्रोणाचार्य जैसे दिख सके इस ढंग से रथ को घुमाते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण का कहना, पश्य पार्थ एतान समवेतान कुरु, पार्थ युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन शत्रुओं को, कौरवों को जरा देख लो। और उसके बाद प्रथम अध्याय के महत्व के श्लोक 26वें श्लोक से लेकर 28वां श्लोक, अर्जुन का देखना, दोनों सेनाओं को देखना। तत्रा पश्यत पार्थः पितॄन अथ पितामहान, और स्वजनासक्ति के रूप में मोह का प्रकट होना, अर्जुन का मोहग्रस्त होना। और जैसे ही मोहग्रस्त होता है तो विषादी हो जाना, कृपया परया विष्टः विषीदन, और विषादी होकर कुछ बोलना, विषीदन इदम अब्रवीत। और उसके बाद 29वें श्लोक से लेकर अब जो रिएक्शन आता है, शारीरिक और मानसिक जो असर होती है अर्जुन को, अपने ही विचारों की असर। शारीरिक असर में सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते इत्यादि। खड़े रहने के लिए भी समर्थ नहीं होता है। गांडीवम स्रंसते हस्तात, दुखी हो जाता है। तो 29वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपनी मन की बात बताता है और उसमें एक युद्ध न करने की इच्छा को प्रकट करता है। और अंत में, प्रथम अध्याय के अंत में संजय ने धृतराष्ट्र जी को कहा था कि इस तरह अर्जुन ने कहकर धनुष, बाण सहित धनुष को छोड़कर सशरम चापम विसृज्य रथ के पीछे जाकर बैठ गया। रथोपस्थे उपाविशत। यहां प्रथम अध्याय की पूर्णाहुति हुई थी। अभी तक भगवान श्री कृष्ण का एक ही वाक्य प्रथम अध्याय में सुनाई देता है, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरु। उपदेश नहीं है, अर्जुन को कहते हैं जरा कौरवों को आप देख लीजिए। लेकिन प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण होता है और जैसे ही द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है, भगवान श्री कृष्ण मानो अर्जुन के सामने दृष्टिपात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आधुनिक भाषा में कहे तो भगवान श्री कृष्ण एक अर्जुन का फोटो क्लिक करते हैं। अर्जुन कैसे दिखते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्जुन का वर्णन है तन तथा कृपयाविष्टम। कृपयाविष्टम का मतलब है मोहग्रस्त, मोह का आवरण जिसे लग गया है, मोह से आविष्ट हो गया है, तम तथा कृपयाविष्टम। दूसरा शब्द अर्जुन के लिए लिखा गया अश्रुपूर्णा कुलेक्षण। इसकी आंखें आंसुओं से आकुल व्याकुल हो गई है, रो रहा है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। विषीदंतम, एक तीसरी बात यहां लिखी, मन में खेद है, विषाद है। ऐसे अर्जुन को विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः।
मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। मधु नाम के दैत्य का उन्होंने उद्धार किया था, संहार किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। ऐसे अर्जुन को, जिसकी आंख में आंसू है, मन में विषाद है और हृदय पर, आत्मा पर मोह आविष्ट हो गया है, ऐसे अर्जुन को गीता का उपदेश। अब यहां जरा हम और एक बात सोचते हैं। एक रोगी का उदाहरण लेते हैं। समझो कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और जैसे ही डॉक्टर उसको पहली बार देखता है और जो उसके चिन्ह दिखते हैं, और देखते ही डॉक्टर को पता चल जाता है, यदि वह डॉक्टर योग्य हो, देखता है कि इसे यह तकलीफ है और उस तकलीफ को, उस रोग को कैसे निवारण किया जाए, इसके उपाय को भी सोच लेता है, मन ही मन सोच भी लेता है, और इसको कौन सी औषधि देनी है वह भी सोच लेता है। और यदि यह व्यक्ति इस औषधि को लेगा, इतने दिन तक ध्यान रखेगा, खाने पीने में ध्यान रखेगा, तो इतने दिन में अच्छा भी हो जाएगा। एक भविष्य चित्र होता है। कदाचित रोगी रोते हैं डॉक्टर के पास, तब डॉक्टर कहते हैं चिंता मत कीजिए, आपका यह रोग है, लेकिन आप मेरे पास आए हैं, आप दवाइयां लेंगे, ठीक ढंग से हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो थोड़े दिन में आप अच्छे हो जाएंगे। एक भविष्य चित्र, देखो आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी। रोगी कहता है कि लेकिन अभी तो मुझे दुख हो रहा है। हाँ, अभी दुख हो रहा है, थोड़े दिन के बाद आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, आप सब काम कर सकेंगे। तो डॉक्टर के पास एक वर्तमान चित्र होता है जब रोगी आता है, और एक भविष्य चित्र होता है जब रोगी निरोगी हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी नहीं है। इसी ढंग से गीता को देखें तो यह एक अर्जुन का वर्तमान चित्र है। 2 अध्याय का प्रथम श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन।